मॉर्निंग बच्चों, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम आज अध्ययन कर रहे हैं जीवों में जनन। और जीवों में जनन के अंतर्गत हमने पहले वीडियो में अध्ययन किया था जीवन काल अर्थात लाइफ स्पैन, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जनन। जीवों में जनन कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव अपने मृत्यु से पहले अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करता है। उसी के कारण उस जीव की पृथ्वी पर अस्थायित्व बनी रहती है और इसी को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रत्येक जीव अपने ही समान नए जीव संतति को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो जनन होता है कितने प्रकार का होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, बांटा। तो जनन के प्रकार देखा जाए तो जनन 3 प्रकार से है। जो जीव होते हैं 3 प्रकार से जनन करते हैं। प्रथम अलैंगिक जनन, द्वितीयक कायिक जनन और तृतीयक लैंगिक जनन। यानी कि अलैंगिक जनन, कायिक जनन एवं लैंगिक जनन। चलिए हम अध्ययन करते हैं अलैंगिक जनन क्या है। अगर हम सीधी सीधी भाषा में देखें, मात्र एक जनक से अगर नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि अमीबा आपने देखा हो। अमीबा में होता क्या है? अमीबा की बॉडी से ही अगर उसको अलग कर दिया जाए 2 अलग जीव बन जाते हैं। अमीबा को जितने भागों में तोड़ा जाता है उतने नए अमीबा का जन्म हो जाता है। यद्यपि देखा जाए तो सिर्फ इसमें केवल एक ही सिंगल बॉडी कार्य करती है। इसीलिए हम कहते हैं एकमात्र जनक से नए जीव का उत्पन्न होना अलैंगिक जनन कहलाता है। अमीबा, हाइड्रा एवं प्लैनेरिया। अब हम चलते हैं लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लैंगिक जनन में 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है, अर्थात 2 जनकों की आवश्यकता होती है। जब 2 जनक आपस में पार्टिसिपेट होते हैं या मेटिंग करते हैं तब उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात देखा जाए तो 2 जनकों से नए जीव का उत्पन्न होना लैंगिक जनन कहलाता है, जैसे कि मानव, बिल्ली, कुत्ता आदि। इसके बाद हम चलते हैं कायिक जनन। इसके नाम से ही स्पष्ट है कायिक जनन, अर्थात काय मीन्स बॉडी, शरीर। जिस जीव के शरीर से नए जीव की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। इसके सापेक्ष में अगर हम देखें, आलू आपने देखा होगा। आलू के जितने भी आँखें होते हैं उनको अगर काट काट के अलग कर दोगे तो नए नए एक ही आलू से 3-4 पौधे आराम से नए पौधे उग जाते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधों में बीजों के अतिरिक्त, यानी कि जहाँ पर बीज नहीं होते उसके अतिरिक्त वर्धी या कायिक अंगों द्वारा जो जनन होता है उसे हम कायिक जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे अदरक, शकरकंद, सतावर, आलू, सूरन आदि।